समस्त साईं बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसने लाखों करोड़ों साईं भक्तों के जीवन को गहराई से छू लिया। यह दिन है 15 अक्टूबर, एक ऐसा दिन जिसे हर साईं भक्त श्रद्धा और भाव से याद करता है, क्योंकि इसी दिन सन 1918 में हमारे शिरडी के साईं बाबा ने अपना भौतिक शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी। आइए जानते हैं कैसा था वो अंतिम समय था करीब दिन के 1:30 से 2:30 बजे के बीच में। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 42 में इस समय का विस्तार से वर्णन है कि कैसे साईं बाबा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने भक्तों की चिंता की, उनकी सेवा की और अंत में शांति से समाधि ली। बात है सन 1918 की। दशहरा का दिन था जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। एक ऐसा दिन जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, और यही दिन हमारे बाबा ने अपने प्रस्थान के लिए चुना। उस समय साईं बाबा द्वारका माई मस्जिद में थे। उनका भौतिक शरीर कमजोर हो चला था। बाबा संत थे, वो कभी कमजोर नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने इस संसार के उद्धार के लिए अवतार लिया था, तो उनको इस संसार की सारी प्रथाएं भी माननी थी, तो उनका भौतिक शरीर कमजोर हो चला था। उन्होंने अपने भक्तों को संकेत देने शुरू कर दिए थे कि अब उनका समय निकट है। बाबा ने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा शरीर चाहे रहे या ना रहे। उन्होंने उदी बांटी, दक्षिणा ली और अपनी एक प्रिय भक्त को 9 सिक्के भी अपने हाथ से दान किए। और फिर कुछ समय बाद दोपहर के करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में अपना सिर अपने परम भक्त भाऊ लक्ष्मण के कंधे पर टिकाया और राम 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 राम, बस राम का नाम लेते हुए हमारे बाबा ने महासमाधि ले ली। अब जानते हैं कि बाबा ने विजयादशमी का दिन ही क्यों चुना। 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी थी, एक अत्यंत शुभ दिन। यह संयोग नहीं था। संत महापुरुष अक्सर ऐसे विशेष दिन ही अपना शरीर त्यागते हैं, क्योंकि उस दिन आत्मा की यात्रा सरल और दिव्य मानी जाती है। हमारे साईं बाबा ने भी यही किया। उनका जाना किसी मृत्यु की तरह नहीं था, वह एक महासमाधि थी। बाबा की समाधि भी वहीं बनी जहां वे अक्सर बैठा करते थे। आज उसे शिरडी का साईं समाधि मंदिर कहा जाता है। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि जब भक्तों ने बाबा के शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा, तो वह अत्यंत सुगंध और चंद्रमा के समान प्रकाश से भर गया था। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया कि बाबा का शरीर एकदम लचीला था, वह कठोर और ठंडा नहीं पड़ा था। और कई भक्तों को उस दिन दिव्य दर्शन भी हुए, क्योंकि बाबा ने तो कहा था, मेरा शरीर चाहे मिट जाए पर मेरी उपस्थिति इस समाधि में हमेशा बनी रहेगी। जो सच्चे मन से यहाँ आएगा, मैं उसकी पुकार जरूर सुनूंगा। और आज भी
लाखों भक्त शिरडी आते हैं और बाबा की समाधि के आगे अपने दुख और अपनी कामनाएं रखते हैं और चमत्कारों का अनुभव करते हैं। साईं भक्तों के लिए 15 अक्टूबर सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि एक पावन स्मृति दिवस है। इस दिन शिरडी में विशेष पूजन, भजन, कीर्तन और अन्नदान आदि किया जाता है। कई भक्त उपवास रखते हैं, साईं सच्चरित्र का पारायण करते हैं और बाबा को याद करते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि साईं बाबा का जीवन त्याग, सेवा और प्रेम का प्रतीक था। तो आइए इस 15 अक्टूबर को हम भी साईं बाबा को सच्चे मन से याद करें, उनके बताए मार्ग पर चलें, श्रद्धा और सबूरी के साथ, क्योंकि बाबा आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें वादा किया था कि जो कोई मेरी समाधि स्थल पर आकर मुझे पुकारेगा, मैं उसकी अवश्य सुनूंगा। और हमारे बाबा आज भी सबकी सुनते हैं। कोई भक्त अगर समाधि स्थल तक नहीं पहुंच पाता, तो जो जहां से बाबा को पुकारता है, बाबा सच्चे दिल की हर पुकार सुनते हैं। तो आइए दिल से याद करते हैं अपने साईं बाबा को और सब मेरे साथ बोलिए, जय साईं राम। साईं 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 साईं।